कैन हैव 2 वेजी प्लीज़। तो बात करते हैं भाई, मैं कितना कमा रहा हूँ भाई यहाँ पे। पार्ट टाइम में लोग कितना कमा लेते हैं भाई यहाँ पे। और आगे ध्यान रखना भाई डेट वगैरह पे। साम रखे तेरे झांझे। और मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ भाई, मैं अपने लिए क्या लेके आया था जो कि अब तक मैंने यूज़ नहीं किया है। मैं लेके आया था बहुत प्यार से, ये लेके आया था भाई। ये स्केट्स लिए हैं मैंने, लेकिन अभी तक भाई मैंने यूज़ नहीं किया। इनको जल्दी यूज़ करूँगा। वैसे मुझे चलाने तो आते नहीं है, लेकिन हाँ मैं यूज़ कर लूँगा जल्दी। डोरी खोला है और इतनी तेज़ बारिश है ना आज, ये देखो फिर दोबारा। यहाँ पे भाई मौसम रुकने का नाम ही नहीं रहा भाई, देख रहे हो कितनी तेज़ बारिश है। और आज मैं अम्ब्रेला ले लेता हूँ भाई, अम्ब्रेला लेके चलते हैं। मुझे स्क्वायर 1 जाना है यहाँ से भाई। अम्ब्रेला लेके आया हूँ ऊपर से, बहुत तेज़ बारिश है आज भाई। याद आया इंट्रो देना था, भूल गया। तो अब भाई गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। दिस इज जतिन मुंजाल और आप एक सही वीडियो पे हो इस टाइम। आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा किसके बारे में है। हाँ यही, आप सही वीडियो पे हो। और इसमें आज मैं सब बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है और काफ़ी मैसेजेस भी आए थे भाई कि यहाँ पे रह के आप कितना अर्न कर लेते हो और एक स्टूडेंट कितना कमा लेता है यहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं यहाँ पे आके, और क्या वो रियलिटी सच है या नहीं है। मैं आपको सच बताने वाला हूँ सब। और मैंने आपके लिए एक एक्सपेंस की वीडियो बनाई थी कि मेरा पर डे का एक्सपेंस किससे है, तो आप उससे भी कंपैरिजन कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। जस्ट अभी भी बस मिली है भाई, और आज बाहर इतनी तेज़ बारिश है ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने वहाँ पे फ़ोन इसलिए निकाला भाई, मेरा माइक और मेरा जो ये है ना माइक्रोफोन वगैरह मेरे ख़राब ना हो जाए, मुझे डर लग रहा था इस चीज़ का। अभी बस नहीं जा रहा भाई, अभी भी बारिश रुकने का नाम ले रही। ये है भाई मिसिसागा का सिटी सेंटर टर्मिनल। और ये सामने भाई मेरा जो पिछला कॉलेज है ना, मतलब जो मैंने पहले मैं पढ़ता था इस कॉलेज में, ये सामने बहुत प्यारा कॉलेज था जहाँ पे मुझे आना था आज। मतलब एक शॉपिंग मॉल है। और आज मैं अपना बैग भी साथ लेके आया हूँ। बैग इसलिए यार क्योंकि मेरी जो जैकेट वगैरह ना इसमें कैरी हो जाएगी, अगर मैं गीला भी हो जाता हूँ तो मेरे पास मेरी जैकेट है। ऐसा सा है भाई, अंदर से बहुत बड़ा मॉल है भाई। और कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी एक सिटी होती है ना, छोटी सिटी होती है, इतना बड़ा मॉल है भाई ये। और मैंने तुम्हें बताया तो है नहीं भाई मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ। मैं इसलिए आया भाई, यहाँ पे ना एक पैटिस मिलती है, उस पैटिस बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अब तुम क्या जतिन भाई पैटिस के लिए यहाँ पे आ गया। यस मैं एक पैटिस के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ पैटिस कैसी है भाई। मतलब ना यहाँ पे स्पेशल पैटिस वाला है। जब मैं कॉलेज होता ना, सामने खाने आते थे भाई। वो पैटिस बहुत ज़्यादा टेस्टी है और वो वेजी पैटिस है कहना भाई। मुझे एक रास्ता याद है, मतलब कि अगर आप मुझे ऐसे भी छोड़ दोगे ना, मतलब मैं यहाँ पे गुम नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है क्योंकि बहुत दिखाया ना कि मोबाइल के प्राइजेस देखो भाई कितने हाई है मोबाइल के प्राइजेस। अगर आप इंडिया से लेते हो तो बहुत सस्ते मिलने वाले। जो भी कहेंगे सच कहूँगा, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला आप लोगों को, तो इसलिए वो इंडिया से ले लेना। फूड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एक है और वहाँ पे अलग है भाई। 3-4 है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा ही हो सकता है। ले जाना भाई, डेट वेट पे आओ अपनी बंदी के साथ। हमारा क्या, मैं तो ले नहीं सकता, मैं कोई डेट पे तो आया नहीं, मैं तो पैटिस खाने आया हुआ भाई यहाँ पे। ये है भाई यहाँ पे पैटिस वाला, मुझे इसकी पैटिस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब लेते हैं इसे पैटिस, फिर करते हैं बात। कैन हैव 2 वेजी प्लीज़। या श्योर। टिप देनी है? नहीं भाई, क्यों दूँ। पैटिस भाई इनके पास है, आप देख लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। वेट, थैंक यू। ये भाई मेरी मील आज की। ये पैटिस मैं आपको दिखाई है, लेकिन मैं इसमें अलग अलग होते हैं कि कैसी है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, एक सेकंड। वो ये पकोड़ा टाइप है मतलब पकोड़ा तो नहीं है, कहने का मतलब ये बहुत अच्छी है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रहा है खाने में, मैं दिखाता हूँ। जो अंदर है ना, इसके अंदर जो फीलिंग है भाई, वो वेजी की फीलिंग है। ये देख रहे हो, ये वेजी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। भाई ने मंगाई है चॉकलेट और क्रश साथ में भाई। अभी फ्री हूँ भाई पैटिस खा के। अब मुझे ना यहाँ से एक अर्बन प्लैनेट से ना, मतलब अर्बन प्लैनेट यहाँ पे कपड़ा वाली शॉप है, उससे मेरे को एक जीन्स वगैरह लेनी है और एक टी-शर्ट अपने लिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, देख रहे हो उसको कैसे है भाई, यहाँ टच मार रही है। ये देखो हमारे बॉयज़ का सेक्शन में है, वहाँ चलते हैं सीधा भाई। प्यारे प्यारे भाई यहाँ पे, पर ये लड़कियों के भाई, हमारे तो नहीं है ना। ये रही भाई पैंट्स, मतलब जो जीन्स वगैरह मैंने लेनी है, जो भी इसको बोलते हैं भाई। तो इसमें से जो मेरे पास है ना, मेरे पास भाई ये कलर है, ब्लैक कलर है, 2-3 कलर मेरे पास है। मैं डिफरेंट कलर सोच रहा हूँ लेने की। मेरे पास ना ये कलर नहीं है भाई, ये ठीक लग रहा है मुझे, ये कलर अच्छा भी लगेगा आई गेस डाला हुआ। कितने की है? $20 की है भाई। ट्राई करके देखता हूँ, मुझे आएगा मीडियम साइज़ भाई। 1 सेकेंड, एक्सेल कलर लिया भाई। इसको बैगी बोलते हैं भाई, बैगी जीन्स। मुझे पता लगा, इसके टैग पे लिखा हुआ था। करके जस्ट अभी देखिए भाई, और देखो चेकआउट लाइन दिखाता हूँ आपको इनकी। ये देखो भाई कितनी लंबी चेकआउट लाइन है। अब इसके अंदर लगना
मेरे लिए तो एक टास्क है। और भाई इसको देखो, इसको नीचे बिठा दिया ऐसे ही, बेचारी को नीचे बिठा रखा है। आया हूँ भाई शेक, एक और मेरी शेक लिया भाई, ठीक है। रिसिप्ट तो दी नहीं इसने, यस आई वांट माई रिसिप्ट। बर्गर किंग से भाई एक शेक लिया है, स्ट्रॉबेरी शेक, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो मैंने लिया ना, मैंने वो तो पी नहीं भाई, और शेक ही सोचा पी लूँ भाई। मैंने अभी नोटिस किया, ये देखो 06 लगा हुआ है, जतिन 06 भाई। मुझे वैसे ही 006 नंबर पसंद है, यहाँ पे भी 06। जस्ट अभी फ्री होकर बाहर निकला था भाई। अब मैंने यहाँ से कैब बुक करी है बिकॉज मैं लेट हो रहा हूँ। मेरी आज जो एक मेरे को काम भी करना है भाई, असाइनमेंट वगैरह भी करनी है घर पे, तो इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ यहाँ से। जस्ट भाई अभी घर आया हूँ, कैब बुक करी थी, वहाँ से लेट हो रहा था, मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरी असाइनमेंट ड्यू थी, तो मुझे फटाफट भाई घर पे आना पड़ा। और अब आया था भाई मैं अपनी ई स्कूटर लेके। इसकी स्पीड देखो भाई आप, कितनी तेज़ है। तो मैं एक हाथ से जा रहा हूँ, मुझे डर लगता है भाई, दूसरे हाथ में मैं छोड़ नहीं सकता। पार्क का भाई क्या व्यू आप देखो भाई, ज़बरदस्त व्यू हो रहा है भाई इस पार्क का आज। यहाँ की धूप है ना भाई, बहुत तेज़ लगती है यहाँ की धूप। एक तो ये है भाई, आज मैं अपनी यहाँ पे भाई स्कूटर भी साथ लेके आया हूँ भाई, अभी भी जस्ट घर से उठा के, क्योंकि मेरे को थोड़ी देर पार्क में बैठ के भाई आपसे बात करनी थी। घर पर भाई वो बात नहीं हो पाती, घर बैठ के बात हुई नहीं, तो चलो बात कर लेते हैं भाई। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई जतिन भाई तू पार्ट टाइम में लोग कितना कमा लेते हैं भाई यहाँ पे, और ऑन एन एवरेज कितना मतलब बन जाता है 24 आवर्स पे, और वर्क परमिट पे आने पे कितना बन जाता है, क्या हम अपनी फ़ीस भर सकते हैं नहीं। अगर आप फ़ीस की बात करते हो तो फ़ीस की वीडियो आई बटन में आ रही है, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें बताया कि मैंने अपनी 30,000 प्लस कितनी फ़ीस भरी, मतलब प्लस मीन्स $30,000 जो मेरी फ़ीस थी, मैंने वो कैसे पे करी, क्या स्ट्रेटजी मेरे पास थी, मैंने वो सब बताया। प्लीज़ जाकर अगर वीडियो देखो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो बात करते हैं भाई मैं कितना कमा रहा हूँ भाई यहाँ पर रह के। मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, आप सबको बताया, कि जिसको नहीं पता तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, और मेरे को पार्ट टाइम अलाउड है। मैं सिर्फ 24 आवर्स कर सकता हूँ वीक के अंदर, 24 से ज़्यादा नहीं कर सकते। जो आपकी शिफ्ट होती है ना, मतलब जो मेरी शिफ्ट होती है, सॉरी मेरी शिफ्ट अराउंड रहती है, मतलब वीक के अंदर 2 से 3 दिन मेरी शिफ्ट रहती है, कई बार 4 डेज़ भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे कि आपको कैसे आवर्स मिल रहे हैं। अगर आपको बड़ी शिफ्ट मिल रही है तो आपकी 3 शिफ्ट से और 2 शिफ्ट से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होती हैं वीक के अंदर पार्ट टाइम में। तो ऑन एन एवरेज कनाडा में एक स्टूडेंट की अर्निंग होती है $17, $21, $23 और $25 भी होती है, ओके। और जो बच्चे कैश पे काम करते हैं उनकी अर्निंग होती है $17, $16, कईयों की 15 भी होती है, और कई एम्प्लॉयर यहाँ पे आपको काम दे के पैसे देते। और ये सच है भाई, मेरे जानने वालों के साथ भी ऐसा हुआ है। मतलब $10 भी होती है जो मतलब जो लोग कैश पे काम देते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है और लोग कैश पे जाके काम कर लेते हैं। और मैं नहीं रिकमेंड करता कि भाई आप जाके कैश पे काम करो। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ टैक्स जॉब, कि आपके वहाँ पे टैक्स कट रहा है, आप यहाँ पे लीगल स्टेटस पे हो, इलीगल कोई काम ना करो, मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता। और कैश की जॉब ना थोड़ी रिस्की भी होती है। रिस्की इसलिए होती हैं भाई, अगर आपको चोट वगैरह लग जाएगी ना तो थोड़ा सा उसमें डिसबैलेंस हो जाता है ऐसे, क्योंकि वहाँ पे कोई आपका कवरेज नहीं होता। पार्ट टाइम में भी नहीं होता, ऐसी बात नहीं, पार्ट टाइम में भी आपको एक एम्प्लॉयर कोई कवरेज नहीं देता। बट अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो फुल टाइम में आपके पास एम्प्लॉयर का मेडिकल, मतलब एम्प्लॉयर से मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास होता है, तो उसमें आपको कवरेज है। अगर आप गिर जाते हो, टांग वांग टूट जाती है भाई, तो सब कवरेज होती है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे है कि आप कैश पे ज़्यादा काम कर सकते हो, बट लाइक 24 से ज़्यादा कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, बट आई नेवर प्रमोट दैट। की बात करें भाई, हमारा जो कैश में होता है ना, योर पे शुड बी लाइक $19 समथिंग, उसके अंदर से जो टैक्स कटता है ना 13% का यहाँ टैक्स स्लैब होता है। हमारे जो पार्ट टाइम स्टूडेंट होते हैं ना, जो हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे, हम इतना ही कमा पाते हैं भाई 24 आवर्स में। जो हमारा जो स्लैब होता है ना, टैक्स की स्लैब्स होती हैं, वो थोड़ा टेक्निकल है। टैक्स की स्लैब में जो आप कमा पाते हो ना, वो हमारा 13% कटता है। 19 में से आपको $17 और $16 के आसपास आता है पर अराउंड, मतलब पर आवर में। तो भाई कैश पे आप जितना भी कमा सकते हो ना, 20, 25, 30, 40, जितना अंधा पैसा कमा सकते हो भाई कमाओ। जैसी आपकी स्किल है ना, वैसी ही आपकी कैश में मतलब आपको मिलेगी, उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगी पर आवर की। अगर जो मैं अपनी बात करूँ ना, मैं डॉलर में काम करता हूँ भाई, वहाँ पे मेरी 18 से लेकर 21 के बीच में है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँगा, 21 की बात कर लेता हूँ, चलो मैं ऑन एन एवरेज में मेरी $21 मैंने आपको बताना ऑन एन एवरेज लगा लेते हैं, तो उसमें से कट आगे भाई मेरे पास $17 और $18 के समथिंग कुछ बचता है भाई। 70 मतलब जो इनका टैक्स वगैरह करता है, क्योंकि टैक्स की काफ़ी सारे स्लैब है ना, यहाँ पे CPP कटता है, EI कटता है, ये सब मतलब 3-4 फिगर्स हैं जो भाई इसमें से कटती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इन हैंड हमारे पास आता है ना, वो $17 होता है भाई, $17.60 और $17.80 ऐसे आसपास रह जाता है। तो भाई बात करें, जैसे मुझे जो अपनी बात करता हूँ ना, मुझे आवर्स मिलते हैं 24 भाई। 24 मतलब मैं कर सकता हूँ, कई बार मुझे कम भी मिलते हैं। मैं एक एवरेज बात करता हूँ, अगर आपको 24 पूरे आवर्स मिल रहे हैं ना, तो आपका जो पे चेक बनता है ना, यहाँ पे ऐसा होता है, हर कंपनी का ना अलग अलग डिपेंड रहता है कि आपको वीकली आता है, बाई वीकली आता है। बाई वीकली मतलब 2 वीक्स का आता है, जो वीकली होता है हर हफ्ते जो आपके पास आती है पेमेंट। अब जैसे डॉलरामा जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ वीकली आता है, और कई बार मतलब अगर कुछ आपका सिचुएशन अलग है
तो बाई वीकली भी आता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली का 24 आवर्स अगर आपको मिल रहे हैं, अगर आप $17 आपके अकाउंट में आ रहे हैं प्रॉपर, तो उसके हिसाब से आपके समवेयर अराउंड 420 बनते हैं, मतलब 420 बनते हैं। अगर उसमें से भी कईयों की जैसे $17 है, उसमें से भी अगर टैक्स करते हैं ना, तो लम सम आपके पास जो इन हैंड आता है ना, इन हैंड आता है 380 390 के आसपास आता है आपको 24 आवर्स का भाई। यहाँ पे अगर $400 के एवरेज लगाओ, 400 एवरेज लगाओ वीकली, अगर 4 वीक होते हैं एक महीने में, राइट, 4 वीक्स के हिसाब से भाई 1 मंथ के अंदर आपके जो बनते हैं ना भाई, क्या कितने बने, 800 बन गए? नहीं भाई 800 नहीं, सॉरी 1600 बने, ठीक है 1600 बन गए। तो 1600 में से भाई आपका रेंट जाता है, जो रेंट 500 होता है यहाँ पे, 550 भी होता है कहीं का, 600 भी होता है। आप 500 एवरेज मानो तो 1600 में से 500 काटोगे तो भाई कितने बचे, 1100, ठीक है 1100 बने भाई। 1100 बचने के बाद भाई आपका जो मोबाइल का बिल जाता है, $50 मोबाइल का बिल जाता है, जिसमें से बचता भाई आपको 1050 रुपीज़, ठीक है। मैथ सही जा रहा है तो भाई चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो अपने हिसाब से लगा लेना, मतलब मैंने आपको फिगर बता दी है। और फिर आपकी ग्रोसरी वगैरह आ जाती है। ग्रोसरी जब आती है तो भाई ग्रोसरी आपकी जो मंथ की ग्रोसरी होती है ना, वो $200 समथिंग लगती है। 200 भी उसमें से काट के चलो तो 800 समथिंग लगा लो, 800 बच गए। 800 बचने के बाद ग्रोसरी होगी, मोबाइल का बिल हो गया, और घर का क्या बोलते हैं, घर का रेंट हो गया। और उसके बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप बस के लिए प्रेस्टो लोगे। प्रेस्टो में भी आपके भाई $150-170 पर मंथ चले जाते हैं कैसे ना कैसे करके भाई, क्योंकि बार बार दारू पार्टी डेट वेट पे जाओगे भाई किसी के साथ, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं आपके पैसे। बाकी ध्यान रखना भाई, डेट वगैरह पे नहीं जाओगे तो आपके पैसे बच सकते हैं ठीक है, तो ये पैसे आपके बच जाएंगे। तो प्रेस्टो का काट के बचे भाई आपके पास $600। 600 में से आपके मिसलेनियस खर्चे लगाओ तो $70 का मैं मिसलेनियस निकाल के चलता हूँ कि पर मंथ में मेरा यहाँ पे जाएगा। कभी ये ड्रिंक ले ली, कभी वो ले ली, कभी कुछ ले लिया, बट मैं इससे अंडर ही करता हूँ, इससे ऊपर नहीं करता। तो इट मीन्स उसके बाद आपके पास बचे भाई 520, ठीक है। रह के ना भाई स्टूडेंट लाइफ पे आप रह गए, जब आप यूनी में होते हो तब आपके इतने ही बचते हैं भाई, 500 के समथिंग बचते हैं पर मंथ, ठीक है। कई बार उससे नीचे भी बच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, इससे ऊपर तो नहीं भाई, मेरे हिसाब से कोई स्टूडेंट नहीं बचा पाता होगा। अगर जो बंदा टैक्स पे काम कर रहा है और इतने इससे ज़्यादा नहीं बचा सकता। और हाँ, उसके बाद छुट्टियों की बात करते हैं, जब हमारी कॉलेज और यूनी का ब्रेक आता है ना, तो उसके अंदर अलाउ होते हैं 24 से ज़्यादा अनलिमिटेड अलाउ होते हैं, 40 आवर्स से भी ऊपर कर सकते हैं। तब आप भाई उसमें अंधा पैसा छाप सकते हो, जितना छाप सकते हो, 20 के हिसाब से छापो, 70 के हिसाब से छापो, या 30 के हिसाब से छापो, 70 ज़्यादा हो गया सॉरी। मतलब आप उसमें अगर 40 घंटे भी काम कर रहे हो, 40 घंटे के हिसाब से आपके पास भाई 3200 या 4000 बनते हैं पूरे महीने के। 4000 बनने के बाद भाई आपके खर्चे, फिर इसमें से आपको बताया जो लगा लो, हद मार के आपके खर्चे भाई $800-900 होते होंगे, ठीक है। उसमें से आप आराम से 3-1000 रुपये सेव कर सकते हो भाई, सच में कर सकते हो। 3000 की सेविंग आराम से हो जाती है भाई। मेरे तो भाई बचते नहीं भाई कुछ भी, मेरा ना कहीं ऐसा खर्च आता है, कहीं ना कहीं घुस जाते हैं भाई पैसे, मेरे से 1 रुपया नहीं बच पाता भाई यहाँ पे। तो भाई ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट पार्ट टाइम में भाई इतना ही बचा पाता है, मतलब कि जो मैंने आपको बताया, अगर आपकी यूनी चल रही है तो भाई इतना बचा पाता है, $500-500 बचा पाता है। और अगर आपका ब्रेक आया है पूरे मंथ का, तो भाई आप आराम से 3000 से $3200 या 4000 भी बचा सकते हो। वो डिपेंड करता है भाई आप कितना ज़्यादा काम करोगे। ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा बचाओगे, बट उसमें एक फैक्ट है भाई, क्या है उसमें, जितना आप ज़्यादा कमाओगे कनाडा में क्या भाई उतना ज़्यादा टैक्स कटता है। इंडिया में ऐसे ही है भाई, इंडिया में जैसे हम लोग अब जैसे थोड़ा इंडिया के स्लैब्स वगैरह चेंज हो गए हैं कि 5 लाख और 6 लाख से अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स भरना, नीचे और टैक्स फ्री इनकम है आपकी, ठीक है। आपको जो ITR वगैरह फिल करते हो, तो यहाँ पे भी सेम भाई लॉजिक ऐसा है, जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आप टैक्स भरोगे भाई। तो बस ये भाई यही है जो स्टूडेंट का कमा पाता है पार्ट टाइम पे। और आप अगर आप वर्क परमिट की बात करते हो तो यही भाई डबल कर लेना कितना आता है। और मेरा भाई जो मैं जो चलता हूँ, तुम्हारे सामने भाई अब ये मैंने माइक वगैरह खरीदे हैं, ठीक है, गिम्बल ले लिया, मेरे सारे पैसे भाई इस चीज़ों में चले जाते हैं। ये पीछे भाई मेरी स्कूटर खड़ी है भाई, इसमें पैसे लगाए, मतलब मैं भाई इधर उधर लगाता हूँ। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है भाई लोगों के माइंड में, क्या मैं घर पैसे भेज पाता हूँ या नहीं भेज पाता। एज अ स्टूडेंट हो गया भाई, मैं नहीं भेज पाता, ना मैं घर पे भेजता हूँ, ना मेरे घर वालों को जरूरत है भाई पैसों की, क्योंकि वो कहते हैं भाई कि अपनी मौज में ऐश कर, ठीक है, अपना पढ़ाई वढ़ाई देख। तो इसलिए भाई अभी मैं नीचे स्टेज पे नहीं भेज रहा, जब मैं कैपेबल हो जाऊँगा भेजने के लिए तब मैं भाई जरूर भेजूँगा घर पे। भाई मेरा ना मतलब मैं इसलिए भाई कैश जॉब नहीं करता भाई, मेरे को थोड़ा घूमना फिरना भी है, व्लॉग्स भी बनाने हैं, अपने घर पे भी ध्यान रखना है, पढ़ाई भी देखनी है। मेरे जो दोस्त हैं ना भाई, दे आर लाइक अर्निंग 3-4 हज़ार डॉलर भी आराम से कमा रहे हैं भाई। और दिन के अगर बात करूँ ना, तो दिन के भाई वो $300-300 भी कमा रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसे भी मेरे दोस्त हैं। बट यार जो मैं अगर मानता हूँ ना भाई, उसमें लाइफ ना मेरी भाई बिल्कुल हो जाती है, पैक हो जाती है भाई। मैं एक ही तरफ ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए मेरे को और भी एंटरटेन चाहिए भाई लाइफ के अंदर, मेरे को और भी चीज़ें काम करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा काम करता हूँ भाई यहाँ पे। और भाई मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं भाई, कुछ लोग जो काम पे ज़्यादा फोकस देते हैं ना भाई, वो यूनिवर्सिटी में फेल हो जाते हैं। और यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है ना भाई, अगर आप फेल हो जाते हो, एक सब्जेक्ट की फ़ीस भाई $3000 और $32,100 होती है। यू कांट अफोर्ड भाई, इतनी ज़्यादा फीस होती है, तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। इसीलिए भाई अपना थोड़ा काम वगैरह कम करो अपने। अगर आप स्टूडेंट हो एक टाइम पे, अपनी लाइफ जियो, या कनाडा आए हो भाई,
चिल मारो, डेट वगैरह पे जाओ, घूमने जाओ और अपना बार वगैरह देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपने आसपास देखो। तो थोड़ा काम पे जब आप फोकस कम करोगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी और आप दूसरी चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, राइट। और ये एज है ना भाई, काम वाम इतना करने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ मैं मानता हूँ भाई, कई लोगों की ज़रूरत होती है, कई लोगों की मजबूरी होती है भाई, कई लोगों ने घर भेजने होते हैं, कई लोगों ने भाई फीसेस भरनी होती है भाई। लेकिन भाई एट द एंड में आगे ना भाई आप यूनिवर्सिटी में अपनी फेल हो सकते हो। आप सिर्फ काम पे लगे रहोगे ना भाई, 12-12 घंटे भी लोग, मैंने आपको बताया, काम कर रहे होते हैं, फिर वो एट द एंड आगे ना भाई यूनी में फेल हो जाते हैं। और जो यूनी की फीस है मैंने आपको बताई भाई $3200 समथिंग होती है भाई एक सब्जेक्ट की। और यहाँ का जो फीस सिस्टम है ना, यहाँ का जो फीस सिस्टम आपको इंडिया से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा भाई। तो फिर लोगों के अंदर भाई मेंटली होता है भाई हमें पैसा कमाने हैं भाई, बट आप यहाँ पे भाई कनाडा आए हो तो आपको पढ़ाई भी करनी है और घूमना फिरना भी है भाई। ऐसी बात नहीं है, लोग कमा लेते हैं भाई यहाँ पे रह के ज़्यादातर बड़ी बड़ी शिफ्टें करके, लेकिन इन द एंड में भाई आगे लोग फेल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में भाई, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस यही सब था भाई। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। The pain I felt is paid for, all is said